नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2011 से लेकर 2017 तक के साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है, वह अनुपात है 2:1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। सिलिका क्या है? वह है धातु, अधातु, उपधातु। तो इनमें से कोई नहीं। ये OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो कौन है ये? तो वह है अल्कोहल। चलिए अगला, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वह बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो मुक्त होती है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो होते हैं 4। ठीक है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो कितना है? तो है 120 mmHg। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? वह होता है मुकुलन द्वारा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो होता है sin i/sin r। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो वह होता है अवतल। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? वह होता है बैंगनी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? तो R = V/I। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धाराएं और प्रत्यावर्ती धाराएं, दोनों धाराएं। ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? वो साफ जल में रहता है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, तो होती है 25 सेंटीमीटर। लोहे की परमाणु संख्या है, तो वह है 26। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा, तो होगा वो हो जाएगा 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा कौन है? 10। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 18। ये दिया है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो है V²/R। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो उसको कहते हैं जनित्र। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है और इसमें है 7 सहसंयोजक बंध। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, वह होती है 3।
मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। पराग कोश में होते हैं परागकण। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपांजी से। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, वह होता है ईस्ट में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 COOH। अब क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अम्ल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो वह निकलता है जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो वह पाया जाता है क्लोरोफिल में। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो वह होता है मधुमेह। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वह होता है लाल। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन सी गैस है? तो वह है CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? वह निकाला जाता है लाइकेन से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो वह बनता है Na2ZNO2 + H2। किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, तो होता है 7। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो वह है NaHCO3। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो 3:1। चलिए आगे देखते हैं। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है? तो ये अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मैनिया इस सब में होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो होता है पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका से। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। गोलीय दर्पण में उकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो वह है F = R/2 और R = 2F। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो होता है नरम लोहा। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वो क्या है? वो है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? रेटिना। एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है, तो क्या होता है? तो होता है अनंत। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो वह है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विद्युत चुंबक के प्रेरक की खोज किसने की थी? वह किया गया था फैराडे के द्वारा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। समीकरण ये जो आप देख रहे हो ये किस प्रकार का समीकरण है? ये आप देख रहे हो कि एक है और ये टूटकर दो भागों में बट रहा है। ठीक है, तो जब ये दो भागों में बट रहा है तो क्या हो जाएगा? यह तो यह हो जाएगा वियोजन। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना इस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वह है ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है?
13। ठीक है, अब रहा कि ऐसा क्यों, क्योंकि 7 से नीचे जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 जो उदासीन होता है, और 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो 13 हो जाएगा। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वह है ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सोल्डर। ऑक्सीजन को दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं 2। निम्नांकित में से इसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो हो जाएगा जंगली जानवर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो वह है मृतजीवी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। मानव में डायलिसिस थाइली है, तो वह है नेफ्रॉन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो वह होता है फूलों द्वारा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है, तो वह है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान, तो देखिए विद्युत धारा का मान जो आप निकालेंगे वो हो जाएगा आवेश बाई, ठीक है, आवेश बाई आपका हो जाएगा समय। ठीक है, तो आवेश 120 है और समय को जो है सेकंड में लिया जाता है, तो ये 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये 60, तो 60 से भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 एम्पियर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो वह है ओम। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो ए मीटर से। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अवतल दर्पण। इस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, कुंडली में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो वह होता है उत्तल लेंस का। नीला तोता यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वह है CuSO4 × 5 ठीक है। निम्नांकित में कौन लवण है, तो कौन लवण है, वो है K2SO4। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो वह होते हैं 3। चलिए आगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3। ठीक है, चलिए वन संपदा का एक उदाहरण है, तो इनमें कौन वन संपदा का एक उदाहरण है, वह है आपका लकड़ी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो हो जाता है पीला। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, सौर प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से सभी, तो ये सभी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कॉकरोच में। ठीक है, ERO2 का संबंध है, ये संबंध है वायु प्रदूषण से। निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, वह है आपका DDT। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णन का रंग है, कैसा रंग है ये, तो हरा। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है उष्मीय। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो वो हो जाएगा R/V/I। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो होती है दिष्ट धारा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, वो हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो वह है उपचयन। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो वह है Ag। ठीक है, चांदी आपका हो जाएगा।
निम्नांकित में कौन उपधातु है? इसमें देखिए कौन उपधातु हो जाएगा, दो होगा, ये ठीक है, पीतल है, पीतल क्या है, ये मिश्र धातु है, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है। उत्पाद किसमें पाया जाता है, दोहा पाया जाता है अमीबा में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क है। शुक्राणु बनता है, वो बनता है वृषण में। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन नहीं है, तो है आपका जीवधारी। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो होता है अवतल का। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, वह पाया जाता है उत्तल। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो उसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, वो है आपका एम्पियर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा बनता है, तो अवतल। ये जो आप समीकरण देख रहे हो, ये किस प्रकार का समीकरण है, तो ये है आपका अपचयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। पीतल उदाहरण है, ये उदाहरण है मिश्र धातु का। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, तो वह है क्षारीय धातु। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितनी है, 0.03%। NaOH है, NaOH क्या है, वो है क्षार है। ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है, तो एक हार्मोन है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्या नहीं है, ये शुक्रवाहिका, ठीक है। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकण। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, सौर का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये तो सभी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है लीवर, है ना। यकृत का कहा जाता है, कहीं कहीं पर आपको ये भी रहेगा, लिखा रहेगा, ठीक। पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है, ऑक्सीन। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो किसका अर्थ जल होता है, हाइड्रो का। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो होती है 2। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह है ऊष्माक्षेपी। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। हाइड्रोजन टूटकर अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सभी क्रिया इसमें होती है उपचयन में, ठीक है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो किस पर मुक्त होता है, तो कैथोड पर। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो है इसमें सोडियम। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है, वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है
तो क्या होता है, तो ये होता है CnH2n-2। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, कितने के बराबर हो जाएगा, 10⁻12 मीटर। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, कौन है इसमें नर युग्मक, तो वह है शुक्राणु। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, हार्मोन है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, किसके लिए, भोजन संवहन के लिए। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, वो होता है एब्सिसिक अम्ल। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किसमें होता है, ईस्ट में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो अवतल। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो है CNG। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, यानी बदल देता है, तो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण, ठीक है। आंख व्यवहार होता है, तो कैसा, ये उत्तल लेंस की तरह। खड़िया का रासायनिक सूत्र है, वह है CaCO3। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, अम्ल। किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है, तो होता है 7 से कम। पारे का अयस्क है, इसमें से पारे का अयस्क कौन सा है, सिनेबार। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समावयवी। निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, तो H2SO4 HNO3 HCl, ये सभी जो है प्रबल अम्ल है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है, तो होती है 7। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, वो रक्त बिंबाणु। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो होता है प्रासरण के द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन, सभी, ये सब के लिए उत्तरदायी है। पराग कोश में होता है, क्या होता है, परागकण। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, वो होते हैं 32, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।